केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और फैक्ट प्रोसेस देखते हैं। यानी एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको जरूर कर लेंगे, ठीक ना। ओके, देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में हाइड्रोकार्बन नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्न में हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है पूछा जा रहा है। आज जब निगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें 3 ऑप्शन क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे और एक हाइड्रोकार्बन उसमें नहीं होगा। तो निगेटिव क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, ध्यान देके करते हैं, क्योंकि जैसे नहीं पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है CH4, दूसरा दिया है C2H6, तीसरा दिया है C3H8 और चौथा दिया है C2H5OH। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तत्व सम्मिलित रहेंगे वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो पहले ऑप्शन में कार्बन हाइड्रोजन है, दूसरे में भी है, तीसरे में, चौथे में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है और यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। सेकेंड कह रहा है कि निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चूंकि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, तो पूछ रहा है कि निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन दिया है C2H2, दूसरा C2H4, तीसरा CH4 और चौथा दिया है C3H6। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होंगे जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा क्या होंगी, संतृप्त होंगी, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होंगी, वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कहने का मतलब जितने अल्केन श्रेणी के सदस्य होंगे वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और अल्कीन और अल्काइन श्रेणी के जितने सदस्य होते हैं सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए अल्केन श्रेणी का, तो ये तो अल्काइन है, अल्कीन है, यह अल्केन है, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी मेथेन CH4 क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पूछा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ये है कि या तो अल्केन होगा, अरे अल्कीन होगा, या तो अल्काइन होगा। अगर अल्केन रहता तो संतृप्त हो जाता और हमसे पूछा जा रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला दे रहा है C2H2 अल्काइन है, दूसरा C2H4 अल्कीन है, तीसरा दे C3H6 अल्कीन है। यानी तीनों इसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो लास्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। यानी सभी के सभी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। नेक्स्ट, कार्बन की आकृति होती है। पूछा जा रहा है कि कार्बन की आकृति होती है। पहला कह रहा है त्रिकोणी, चतुष्फलकी, पंचकोणी, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन की आकृति जो होती है वो चतुष्फलकी होती है। ओके, कह रहा है कि CH3CO CH3CO में क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कीटोन दिया है, दूसरा एल्डिहाइड दिया है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और चौथा क्या दिया है, ईथर दिया है। तो कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन। क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उस चीज़ को लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये जो होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि CH3COOH का IPSC नाम होगा। तो किसी का IPSC नाम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह के साथ अल्केन बनाना, अल्केन बनाने के बाद क्या हटाएंगे और सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा जाता है, इतना हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे पहले अल्केन बना लेते हैं, अल्केन बनाने के बाद ई हटा लेते हैं, ई हटाने के बाद ओइक जोड़ देते हैं, OIC उसमें जोड़ देते हैं और उसके बगल में ही एसिड लिख देते हैं, तो बन जाता है अल्केनोइक एसिड। क्या प्रोसेस इसका है, इसका प्रोसेस है कि पहले हम क्या करते हैं, अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसमें से क्या करते हैं, ई हटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक, ये जोड़ देते हैं, तो बनता क्या है, अल्केनोइक। उसी के बगल में क्या करते हैं, एसिड लिख देते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका IPSC नाम हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है।
2 कार्बन का अल्केन बनेगा, क्या होगा? एथेन होगा। क्या होगा? एथेन होगा। एथेन में से क्या हटाएंगे? ई हटाएंगे। क्या जोड़ेंगे? OIC जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक। आप बगल में उसके क्या लिख देंगे? एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है मेथेनोइक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया है एथेनोइक एसिड, तीसरा प्रोपेनोइक एसिड और चौथा क्या दिया है? मेथेनल दिया है। तो मेथेनल एल्डिहाइड तो है नहीं, है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। यानी इसका IPSC नाम क्या होगा? क्या होगा? एथेनोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि CH3CHO का IPSC नाम क्या होगा? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए कल बताया था कि अल्केन बनाएंगे, अल्केन बनाने के बाद उसमें से ई हटा देंगे, ई हटाने के बाद क्या करेंगे? उसमें Al जोड़ देंगे और हमारा IPSC नाम क्या होगा? निकल जाए। कितना इसमें कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का अल्केन बनाएंगे तो अभी बनाए थे आप, 2 कार्बन का अल्केन हमेशा क्या बनता है? एथेन बनता है। वहाँ से ई हटा देंगे, ई हटा दिया। क्या जोड़ना है? Al जोड़ना, Al जोड़ दिया। यानी इसका IPSC नाम हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है मेथेनल, दूसरा एथेनल, तीसरा प्रोपेनल और चौथा दिया है एथेनॉल दिया है। एथेनॉल तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एथिल अल्कोहल है, ठीक ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CH2CH2OH का IPSC नाम है, यानी इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? अल्कोहल है। कल हम आपको बताए थे, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अल्कोहल क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है तो पहले कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर अल्केन बनाते हैं। अल्केन बनाने के बाद ई हटा देते हैं। ई हटाने के बाद उसमें क्या करते हैं? OL जोड़ देते हैं। तो यानी कार्बन इसमें कितना है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेन होगा। प्रोपेन में से ई हटा देंगे, ठीक ना, OL जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला एथेनॉल है, दूसरा प्रोपेनॉल है, तीसरा ब्यूटेनॉल है और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5OH प्लस C2H5ONA बन रहा है और यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, यानी उस रिक्त स्थान में क्या होगा? ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इस रिएक्शन को आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको पता है कि अल्कोहल का प्रकृति जो होता है एसिडिक होता है, लिस्ट एसिडिक होता है लेकिन होता है, ठीक ना। और जब धातु से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देती है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है H2N2Cl2 और नॉट दिया है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट CH3O, का IPSC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IPSC नाम लिखना है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? हमारे पास ईथर है। क्या है? ईथर है, ठीक ना। अब ईथर है तो ईथर में 2 चीज होता है। एक छोटे पार्ट को, यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उसको एल्कोक्सी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एल्कोक्सी। और जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है उसे अल्केन बना लेते हैं। और जब इसका IPSC नाम लिखना होता है तो एल्कोक्सी को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? अल्केन लिखते हैं, ठीक ना। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन कितना है? 1 है और यहाँ कार्बन क्या है? 2 है। तो इसको क्या बनाएंगे? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी बनाने के लिए 2 विधि है। या तो अल्केन बना के यानी हटा के OXY जोड़ दीजिए, या तो डायरेक्ट रूट वर्ड में OXY जोड़ दीजिए। तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मेथ। क्या होता है? मेथ। उसमें OXY जोड़ दीजिए, हो गया क्या? मेथॉक्सी, ठीक। इसका अल्केन बनाना है, 2 कार्बन का अल्केन बनाएंगे तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। आज जब इसका नाम लिखना होगा तो पहले मेथॉक्सी या फिर एथेन। ऑप्शन देखते हैं। मेथॉक्सी प्रोपेन दिया है, मेथॉक्सी एथेन दिया है, मेथॉक्सी मेथेन दिया है और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, धातु एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक ना, एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सारे प्रोसेस हमने क्या किया आपको बता दिया है। अब इसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या करेंगे? कर लेंगे। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन ही आए, इसके प्रोसेस पे हम प्रोसेस पढ़ा रहे हैं। अब प्रोसेस पे कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो निश्चित रूप से आप उसको कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देता है कि निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो हम आपको बता दें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके आधार पे आप क्या करेंगे? कर लेंगे। निश्चित रूप से इससे आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके।